माही की मासूमियत भरी खूबसूरती को देखकर रणवीर मदहोश होता जा रहा था और अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो धीरे धीरे माही के होठों की तरफ बढ़ने लगा। माही की सांसों की खुशबू ने उसके अंदर की बेचैनी को और बढ़ा दिया। रणवीर ने जैसे ही उसके होठों पर हल्के से किस किया, वो नींद में कसमसाने लगी। कहीं उसकी नींद न टूट जाए, इसलिए ना चाहते हुए भी रणवीर उससे दूर हो गया। फिर माही जब थोड़ा शांत हुई तो वो उसके गालों को धीरे से सहलाते हुए मन ही मन बोला, बेबी, अब बहुत जल्दी तुम्हें मैं अपना बना लूंगा। तुम्हारे लिए मेरी चाहत दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। यू हैव बिकम माई पैशन एंड माई डिजायर। माही से आ रही भीनी भीनी खुशबू उसे मदहोश कर रही थी। तभी माही ने करवट ली तो उसका दुपट्टा जिसे वो ओढ़ कर सो रही थी थोड़ा सरक गया। माही को ऐसे देखकर रणवीर को अपने अंदर एक हलचल महसूस हुई। उसका दिल बेचैन होने लगा। इससे पहले कि रणवीर अपने ऊपर से कंट्रोल खो देता, वो माही के रूम से बाहर चला गया। इस वक्त उसके दिल की धड़कनें पूरी तरह से बेकाबू हो रही थी। वो अपने रूम में आकर सीधा वॉशरूम चला गया और शावर ऑन करके उसके नीचे खड़ा हो गया। शावर से निकलने वाली पानी की बूंदें उसे सुकून पहुंचा रही थी। रणवीर ने जैसे ही अपनी आंखें बंद की, उसकी बंद आंखों के आगे माही का खूबसूरत चेहरा नजर आने लगा और उसकी खुशबू उसे अपनी सांसों में महसूस हुई। कुछ देर बाद वॉशरूम से बाहर आकर उसने चेंज किया और सीधा बेड पर लेट गया। कुछ ही देर में वो नींद के आगोश में चला गया। अगले दिन संगीत सेरेमनी थी तो सुबह से ही सभी उसकी तैयारी में मशगूल थे। सभी अपनी अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर तरीके से करने के लिए प्रैक्टिस करने में लगे थे। वहीं सारिका और माही ने भी जमकर प्रैक्टिस की और फिर शाम को पहनने वाली ड्रेस का ट्रायल भी लिया। माही कुछ देर बाद अपने बाबा के रूम में गई क्योंकि कल रात उसके बाबा की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी, इसलिए उसने उन्हें आराम करने दिया था और ज्यादा बात नहीं की थी। दूसरी तरफ रणवीर अपने रूम में पेट के बल सो रहा था। उसके बैक पर एक ईगल विंग्स का बड़ा सा टैटू बना हुआ था। तभी उसके रूम का डोर ओपन हुआ और एक खूबसूरत लड़की अंदर आ गई जो देखने में ही काफी मॉडर्न लग रही थी। वो लड़की कोई और नहीं, शनाया थी, रणवीर की गर्लफ्रेंड, जिसे रणवीर ने कभी सीरियसली लिया ही नहीं। पर शनाया हमेशा उसको अपना होने वाला हस्बैंड समझती थी। जब उसने रणवीर को ऐसे सोते हुए देखा तो उसके फेस पर एक कातिलाना स्माइल आ गई। वो रणवीर के करीब आकर उसकी पीठ पर अपनी उंगलियां फेरते हुए बोली, बेबी कम ऑन वेक अप। शनाया के ऐसे छूने से रणवीर की नींद खुल गई। उसने पलट कर देखा तो अपने सामने शनाया को देखकर उसने अपना चेहरा वापस पिलो में घुसा लिया। शनाया ने फिर उसे उठाते हुए कहा, रणवीर उठ भी जाओ, मैं कल रात से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। दरअसल शनाया कल ही अब्रॉड से वापस आई थी और वहां से वो सीधा रिजॉर्ट में आई थी, पर रणवीर उससे नहीं मिला था। वो बेसब्री से सुबह होने का वेट कर रही थी कि कब वो रणवीर से मिले। फिर सुबह होते ही वो जल्दी से अच्छी तरह से रेडी होकर रणवीर से मिलने उसके रूम में आ गई। लेकिन रणवीर को तो उससे मिलने में कोई इंटरेस्ट था ही नहीं। उसने रणवीर को उठाने के लिए उसकी पीठ पर जोर से बाइट कर दिया, जिससे रणवीर गुस्से में उठा और शनाया के बाल पकड़कर उसके चेहरे को सामने करते हुए दांत पीसकर बोला, हाउ डेयर यू डू दैट। शनाया ने घबराते हुए कहा, बेबी मेरी बात तो सुनो। लेकिन रणवीर तो जैसे उसकी बात सुनना ही नहीं चाहता था। उसने शनाया को धक्का दिया और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। शनाया गुस्से और हैरानी के भाव लिए रणवीर को जाते हुए देखती रह गई। फिर मन ही मन बोली, रणवीर तुम मुझे ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। तुम्हें तो मैं पूरी तरह से अपना बनाकर रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। ये सोचते हुए उसके फेस पर एक शैतानी स्माइल आ गई। रणवीर के ऐसे बिहेवियर के बाद भी शनाया रूम से बाहर नहीं गई और वहीं सोफे पर बैठकर उसका वॉशरूम से बाहर आने का वेट करने लगी। कुछ देर बाद रणवीर शावर लेकर बाहर आया और शनाया को सोफे पर बैठे हुए देखा तो एकदम से इरिटेट हो गया। वो गुस्से में बोला, तुम अभी तक यहीं हो, गई क्यों नहीं बाहर? उस वक्त रणवीर ने अपनी कमर पर सिर्फ एक टॉवल लपेटा हुआ था। शावर लेने की वजह से उसकी मस्कुलर बॉडी पर अभी भी पानी की बूंदें जमी हुई थी। शनाया की नजर जब रणवीर पर पड़ी तो वो उसे एकटक देखती रह गई। वो काफी इंटेंस नजरों से रणवीर को घूर रही थी। रणवीर उसकी इंटेंशन अच्छे से समझ गया था। वो शनाया के पास गया और उसकी बाहें पकड़कर उसे रूम से बाहर निकाल दिया। फिर उसने उसे वार्न करते हुए कहा, आइंदा से मेरी परमिशन के बिना मेरे रूम में मत आना, वरना यू कांट इमेजिन कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। ये कहकर उसने उसके मुंह पर गेट बंद कर दिया। शनाया पैर पटकती हुई वहां से चली गई। वहीं ब्रेकफास्ट का वक्त था तो सभी ब्रेकफास्ट करने बाहर गार्डन में ही पहुंच रहे थे, क्योंकि खाने की अरेंजमेंट वहीं की गई थी। हॉल में सिर्फ सारिका और रुद्र बैठकर अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी वहां माही भी आ गई और उसने सारिका से कहा, दी क्या रात को संगीत में डांस ट्रिपल भी आएंगी? रुद्र, जो अपनी कॉफी पीते हुए अपने फोन में कुछ देख रहा था, माही की बात सुनकर उसके मुंह से कॉफी एकदम बाहर आ गई। फिर वो थोड़ा खांसते हुए सारिका को देखने लगा। सारिका हैरानी से अपनी आंखें फाड़े माही को देख रही थी। उसने माही से कहा, माही तुमने ये वर्ड कहाँ से सुन लिया? वहीं रणवीर, जो अपना एक हाथ पॉकेट में डालकर और दूसरे हाथ में पकड़े फोन में कुछ देखते हुए सीढ़ियों से नीचे आ रहा था, उसने जब माही की आवाज सुनी तो वो वहीं रुक गया और उसकी नजर खुद ब खुद माही पर चली गई। माही स्माइल करते हुए बोली, वो जीजू किसी से फोन पर कह रहे थे कि कल पार्टी में डांस ट्रिपर बहुत ही हॉट डांस कर रही थी और पार्टी में हमने उनके साथ काफी एंजॉय किया। उसकी बात सुनकर रुद्र की तो सांसें बंद हो गई थी। उसने डरते हुए सारिका की तरफ देखा,
जो उसे खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। माही की बात सुनकर रुद्र मन ही मन बोला, हे भगवान, किस मनहूस घड़ी में मैंने अमन को फोन किया था। उसे मैसेज भी तो कर सकता था ना, क्यों कॉल कर दिया। अब तो मैं गया, अब सारिका से कैसे बचूं। दरअसल माही ने रुद्र को किसी फ्रेंड से फोन पर बात करते हुए सुन लिया था। रुद्र का वो फ्रेंड रात को पार्टी में नहीं आ पाया था, तो रुद्र उसे पार्टी के बारे में बता रहा था। तभी रुद्र ने सीढ़ियों पर खड़े रणवीर को बेचारों वाली नजर से देखा, जैसे कह रहा हो प्लीज मेरी हेल्प कर दे। लेकिन रणवीर ने अपने कंधे उचकाकर जता दिया कि अपनी मुसीबत खुद संभाल। वहीं डांसर वाली बात सुनकर सारिका गुस्से में उठकर वहां से चली गई और रुद्र उसे मनाने के लिए उसके पीछे पीछे जाते हुए बोला, बेबी बेबी मेरी बात तो सुनो। रणवीर को माही की बात पर मन ही मन हंसी आ रही थी। उसने मन में सोचा, लगता है माही रुद्र की शादी से पहले ही उसका तलाक करवा के मानेगी। माही वही खड़ी सोच रही थी कि दी जीजू से नाराज क्यों हो गई। माही की पीठ रणवीर की तरफ थी, इसलिए उसने अभी तक रणवीर को देखा नहीं था। जब उसे महसूस हुआ कि उसकी कमर किसी की बाहों के घेरे में है, तो वो चौंक कर पीछे पलटी। वो अपने सामने रणवीर को देखकर शॉक्ड होते हुए बोली, तुम। रणवीर ने उसे और करीब करते हुए कहा, हाँ मैं। तुम किसी और को एक्सपेक्ट कर रही थी क्या? वैसे क्या जरूरत थी सारिका से वो सब कहने की? करवा दी ना दोनों में लड़ाई। माही ने अपनी आंखें छोटी करके रणवीर को घूरते हुए कहा, मैंने क्या किया? यही तो कहा कि रात को संगीत में डांस स्ट्रिपर बुला लेते हैं, जैसे रुद्र जीजू ने कल की पार्टी में बुलवाए थे। मुझे भी उनका डांस देखना है। माही इन बातों के चक्कर में भूली गई थी कि वो इस वक्त रणवीर की बाहों में है। उसकी बात सुनकर रणवीर के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ गई। उसने अपनी एक आईब्रो चढ़ाते हुए माही से पूछा, तुम्हें अगर देखना है तो मैं तुम्हें उनका डांस सभी दिखा सकता हूँ। माही कंफ्यूजन में रणवीर को देखने लगी। रणवीर ने अपने फोन में एक वीडियो प्ले किया जो उसके फ्रेंड्स ने ग्रुप में शेयर किया था। माही ने जैसे ही वो वीडियो देखा, उसकी आंखें बड़ी हो गई और मुंह खुला का खुला रह गया। उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली और गुस्से से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। शर्म से उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो गया था। उसने रणवीर के सीने पर अपने हाथ से मारते हुए कहा, छोड़ो, मुझे जाने दो, मुझे कुछ नहीं देखना, बंद करो ये सब, तुम बहुत बुरे हो। रणवीर को उसकी हालत देखकर हंसी आ रही थी। उसने झटके से माही को छोड़ दिया। उसके छोड़ते ही माही वहां से भाग गई और उसे ऐसे भागते देखकर रणवीर को जोर से हंसी आ गई। वो वही सोफे पर बैठकर हंसते हुए बोला, यू आर रियली सिली गर्ल। वहां कोई और भी था जो दोनों को अपनी जलती आंखों से देख रहा था। वो शनाया थी और उसे समझते देर नहीं लगी कि क्यों रणवीर आजकल उसे इग्नोर कर रहा है। उसने अपने हाथों की मुट्ठियां कसते हुए बोला, ओह, तो ये है तुम्हारी नई इंटरेस्ट जिसकी वजह से तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। ये कहते हुए शनाया वहां से चले गई। वहीं रुद्र ने नाराज सारिका को जैसे तैसे मना ही लिया। सभी लोग बाहर गार्डन में ही थे। तभी रिजॉर्ट के मेन एंट्रेंस पर एक BMW कार आकर रुकी, जिसमें से एक डैशिंग पर्सनालिटी का लड़का आंखों पर गॉगल्स लगाए बाहर आया। उसने अपने गॉगल्स उतारकर एक नजर रिजॉर्ट को देखा तो उसके फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसने अपने कदम रिजॉर्ट के अंदर जाने के लिए बढ़ा दिए। अंदर हॉल में रणवीर की माँ अनीता जी रणवीर की दादी जमुना देवी से किसी बात पर डिस्कशन कर रही थी। रणवीर और रुद्र वहीं सोफे पर बैठे अपने फोन पर कुछ देख रहे थे। तभी किसी ने उन्हें पीछे से आवाज दी, बासी माँ। अनीता जी ने पीछे मुड़कर देखा तो अनीता और जमुना देवी के चेहरे पर खुशी छा गई। वहीं रणवीर के फेस एक्सप्रेशन डार्क हो गए। रुद्र ने हैरानी से सामने देखा, फिर रणवीर की तरफ देखकर अपने मन में बोला, ये यहाँ क्यों आया है? अनीता जी ने आगे बढ़कर उस लड़के को गले लगा लिया और उसका माथा चूमते हुए बोली, वेदांत बेटा, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। फिर अपनी नम आंखों से देखते हुए बोली, कितने सालों बाद तुम्हें देख रही हूँ। जी हाँ, ये कोई और नहीं वेदांत राठौड़ ही था, रणवीर की मासी माँ का बेटा और रणवीर का मौसेरा भाई। वेदांत ने जमुना देवी और अनीता जी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया और रणवीर को देखकर एक तिरछी स्माइल के साथ उसकी तरफ बढ़ गया। तब तक अनीता जी भी उनके पास आ गई थी। वेदांत ने रणवीर को गले लगाते हुए कहा, रणवीर मेरे भाई, काफी वक्त बाद तुम्हें देख रहा हूँ, पर बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलकर। रणवीर ने अपना गुस्सा कंट्रोल करने के लिए मुट्ठियां कस ली, क्योंकि वो अपनी माँ और दादी के सामने अपना गुस्सा जताना नहीं चाहता था। इसलिए वो भी फॉर्मेलिटी के लिए वेदांत के गले लग गया। फिर उसे अपने से अलग करके उसकी आंखों में देखकर बोला, मुझे भी बहुत खुशी हुई तुम्हें दोबारा देखकर। ये कहते हुए उसकी आंखों में अलग ही भाव थे, जिसे सिर्फ वेदांत और रुद्र ही देख सकते थे। तभी माही निर्मला जी के साथ सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। वेदांत की नजर उनकी ओर गई और माही की मासूमियत भरी खूबसूरती देखकर एक पल के लिए तो उसकी भी नजरें उस पर जम सी गई। अनीता जी और जमुना देवी निर्मला जी की तरफ बढ़ गई। वही वेदांत का माही को ऐसे घूरना रणवीर के गुस्से की आग को बढ़ा रहा था। माही को देखकर वेदांत के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ गई और वो रणवीर की तरफ देखते हुए बोला, माही व्हाट अ ब्यूटी। उसने ऐसा कहकर अपनी एक आंख विंक की तो वेदांत की हरकत देखकर रणवीर की आंखें गुस्से से लाल हो गई। क्या वेदांत राठौड़ सिर्फ अनीता जी के बुलाने पर ही यहाँ आया है या फिर उसके इरादे कुछ और हैं? वेदांत के यहाँ रहते रणवीर कैसे अपने गुस्से को कंट्रोल कर पाएगा और क्या माही जान पाएगी वेदांत के इरादे? जानने के लिए सुनते रहिए टॉक्सिक लव सिर्फ पॉकेट FM पर।
वेदांत का माही को घूरने का असली मकसद था रणवीर को गुस्सा दिलाना। ये बात वहाँ खड़ा रुद्र अच्छे से समझ रहा था। रुद्र ने मन ही मन कहा, ये वेदांत क्यों अपनी मौत को न्योता दे रहा है। तभी अनीता जी ने वेदांत को अपने पास बुलाकर कहा, बेटा ये रुद्र की होने वाली पत्नी सारिका की माँ है और ये सारिका की छोटी बहन माही। वेदांत की नजरें तो कब से माही पर ही थी, पर जैसे ही उसने अनीता जी की बात सुनी उसने आगे बढ़कर निर्मला जी के पैर छू लिए। फिर माही को देखकर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, हेलो माही, आई एम वेदांत। इससे पहले कि माही वेदांत से हाथ मिलाती उसे खुद पर किसी की नजरों की तपिश महसूस हुई। एकाएक उसकी नजरें रणवीर से मिली जो उसे काफी कोल्ड नजरों से देख रहा था। माही को लगा जैसे वो अपनी आंखों से ही उसे वार्न कर रहा हो। माही को पिछला इंसिडेंट याद आ गया जब उसने किसी लड़के के साथ डांस किया था। रणवीर के गुस्से को याद करते ही माही अंदर से सहम गई और हाथ मिलाने के बजाय उसने वेदांत को हाथ जोड़कर नमस्ते किया। ये देखकर रणवीर के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ गई। कुछ देर बाद माही निर्मला जी के साथ वहाँ से चली गई। अनीता जी ने वेदांत को अपने रूम में रेस्ट करने को कहा और सर्वेंट को उसका सारा सामान उसके रूम में रखने को कहकर जमुना देवी के साथ चली गई। रणवीर अपने दोनों हाथ अपनी पॉकेट में डालकर वेदांत के पास आया और विनिंग स्माइल के साथ बोला, कोशिश अच्छी थी पर तुम्हारी ये चीप कोशिश यहाँ काम नहीं करेगी। वेदांत ने भी हंसते हुए कहा, रणवीर मेरे भाई, ये तो बस शुरुआत है, अभी तो आगे और भी मौके आएंगे जब तुम्हारी माँ ही मेरी बाहों में होगी। वेदांत का ये कहना कि रणवीर की आंखों में जैसे खून उतर आया। उसने वेदांत का कॉलर पकड़कर उसे वार्न करते हुए कहा, माही को छूने का ख्याल अपने ख्वाब में भी मत लाना, वरना तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम किसी और लड़की के पास जाने लायक नहीं रहोगे। सो डोंट टेस्ट माई पेशेंस बिकॉज इफ द डेविल वेक्स अप इन मी नो वन कैन सेव यू फ्रॉम मी। तब तक रुद्र ने आकर रणवीर के हाथ से वेदांत का कॉलर छुड़वाते हुए कहा, रणवीर अपने आप पर कंट्रोल करो, यहाँ सब मेहमान मौजूद हैं। रणवीर ने झटके से वेदांत का कॉलर छोड़ दिया और वहाँ से चला गया। रुद्र ने भी जलती निगाह वेदांत पर डाली और रणवीर के पीछे पीछे चला गया। वेदांत एक शैतानी हंसी के साथ बोला, तुम मुझे नहीं रोक सकते रणवीर। शाम तक संगीत की तैयारियां हो चुकी थी। सारिका को एक ब्यूटिशियन ने तैयार कर दिया था। वो ग्रीन कलर के लहंगे में और सलीके से किए गए मेकअप में बहुत खूबसूरत लग रही थी। वही माही लाइट पिंक कलर के लहंगे में गजब लग रही थी। माही पर वो लहंगा बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ब्यूटिशियन ने माही के लंबे बालों को थोड़ा कर्ली लुक दिया था जो उस पर बहुत अच्छे लग रहे थे। वहीं रुद्र ने डार्क ग्रे कलर का जोधपुरी सूट पहन रखा था और रणवीर ने अपनी पर्सनालिटी से मैच करता हुआ ब्लैक सूट पहना था। आज दोनों ही किसी प्रिंस से कम नहीं लग रहे थे। सभी लोग तैयार होकर गार्डन एरिया में आने लगे। सारे रिलेटिव्स भी वहाँ पहुँच चुके थे। गार्डन एरिया को काफी खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था। सारिका और रुद्र दोनों साथ ही गार्डन एरिया में एंट्री करने वाले थे, इसलिए सारिका पहले ही निर्मला जी के साथ चली गई थी। माही को अभी कुछ और काम था तो वो बाद में आने वाली थी। रुद्र नीचे हॉल में खड़ा सारिका का वेट ही कर रहा था कि तभी सीढ़ियों से नीचे आती हुई सारिका पर रुद्र की नजरें ठहर गई। रुद्र तो जैसे उसके खूबसूरती में खोसा गया था, कुछ वही हाल सारिका का भी था। रुद्र यूं तो काफी हैंडसम था लेकिन आज वो और ज्यादा हॉट लग रहा था। सारिका के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल थी। उसने रुद्र की आंखों से ही उसके दिल का हाल जान लिया था। सारिका रुद्र के करीब आकर खड़ी हो गई, लेकिन रुद्र तो अभी तक अपने होश में नहीं था। वो एकटक सारिका को देखे ही जा रहा था। तभी सारिका ने अपना हाथ उसकी आंखों के आगे हिलाते हुए 2-3 बार उसका नाम लिया, रुद्र रुद्र कहाँ खो गए। उसके बार बार पुकारे जाने पर रुद्र अपने ख्वाबों की दुनिया से बाहर आया। सारिका ने कहा, चलो अब लेट हो रहा है। रुद्र ने भी सारिका का हाथ थाम लिया और स्माइल करते हुए कहा, हाँ चलो। रुद्र और सारिका ने जैसे ही गार्डन एरिया में एंट्री ली तो सबकी नजरें उन दोनों पर ठहर सी गई। दोनों ही आज मेड फॉर ईच अदर लग रहे थे। दोनों ही जाकर उनके लिए बनाई गई उनकी स्पेशल जगह पर बैठ गए। इधर रूही को माही नजर नहीं आई तो वो उसे बुलाने उसके रूम की तरफ चली गई। माही अपने पैरों में पायल पहन रही थी। तभी रूही उसके रूम में आते हुए बोली, ओह माही, तुम तो आज कहर ढाने वाली हो यार, क्या लग रही हो। माही ने शर्माते हुए कहा, क्या रूही कुछ भी बोलती हो। रूही ने उसे छेड़ते हुए कहा, सच में यार कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम, मन कर रहा है तुम्हें भी अपनी भाभी बना लूं। वैसे रणवीर भाई के साथ तुम्हारी जोड़ी जचेगी। रणवीर का नाम सुनकर माही चिढ़ते हुए बोली, मुझे नहीं करनी तुम्हारे रणवीर भाई से शादी। रूही ने हंसते हुए कहा, क्यों, तुम्हें पता भी है कितनी लड़कियां मरती हैं उन पर। माही ने कहा, पर मुझे तो उनसे डर लगता है। फिर कुछ सोचकर उसने कहा, अच्छा जल्दी चल, देरी हो रही है। इतना कहकर दोनों जल्दी से रूम से बाहर आ गई। अभी वो कुछ दूर ही चली थी कि तभी माही की पायल खुल गई। वो नीचे बैठकर अपनी पायल ठीक करने लगी और उसने रूही को जाने के लिए कह दिया। रूही भी उसे जल्दी आने को कहकर वहाँ से चली गई। तभी रणवीर जो कि रेडी होकर अपने रूम से बाहर निकला ही था, उसकी नजरें सामने अपनी पायल पहन रही माही पर गई। लाइट पिंक लहंगे में माही का रंग और निखर रहा था। उसके खूबसूरत बाल बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे काले घने बादल चांद को ढकने की कोशिश कर रहे हैं। रणवीर माही की खूबसूरती में खोया हुआ धीरे धीरे अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाता हुआ उसके करीब आकर खड़ा हो गया। माही नीचे बैठकर पायल को ठीक से पहन रही थी। तभी उसे अपने करीब किसी के ब्लैक शूज नजर आए तो उसने धीरे से अपना सिर उठाकर उसे देखा।
रणवीर को अपने पास खड़ा देखकर वो एकदम से चौंक गई। फिर खड़े होकर उसने रणवीर से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रणवीर, जो अब तक माही के खूबसूरत चेहरे में ही खोया हुआ उसे एकटक देख रहा था, वो माही के सवाल से अपने होश में आया। उसने माही के थोड़ा और करीब जाकर कहा, मेरा छोड़ो, तुम अपनी बताओ, तुम अब तक यहाँ क्या कर रही थी? रणवीर के करीब आने से माही 2 कदम पीछे बढ़ते हुए बोली, मैं बस नीचे जा ही रही थी। ये कहकर वो रणवीर के बगल से निकलने लगी। तभी रणवीर ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खींचकर अपने करीब कर लिया। रणवीर के ऐसे रिएक्शन से माही थोड़ा घबरा गई। इस वक्त उसके हाथ रणवीर के सीने पर थे, जिससे वो रणवीर से थोड़ी दूरी मेंटेन कर रही थी। इस बात को रणवीर ने भी नोटिस किया था। रणवीर को माही का ऐसे दूर दूर रहना अच्छा नहीं लगता था और इस बार भी माही ऐसा ही कर रही थी, जिस कारण अब उसे गुस्सा आ रहा था। उसने माही की आंखों में देखकर कहा, तुम हमेशा मुझसे दूर क्यों भागती रहती हो? माही ने उसकी बात का जवाब देने के बजाय अपनी नजरें दूसरी तरफ फेरते हुए कहा, छोड़ो मेरा हाथ, मुझे नीचे जाना है। ये कहने के साथ ही वो रणवीर को धक्का देने लगी। अब रणवीर का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। उसने माही का हाथ पकड़ा और उसे अपने रूम में ले गया। माही को अब डर लग रहा था। रणवीर ने अपने रूम का डोर लॉक करके कहा, अब जाकर बताओ। ये कहकर वो धीरे धीरे उसके करीब जाने लगा। माही डरते हुए बोली, देखो, मुझसे दूर रहो, वरना मैं चिल्लाकर सबको बुला लूंगी। ये कहते कहते वो पीछे की तरफ जाने लगी। उसकी बात सुनकर रणवीर के फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई और वो बोला, शौक से चिल्लाओ, क्योंकि कोई फायदा नहीं होगा तुम्हारे चिल्लाने का। यहाँ के सारे रूम साउंड प्रूफ है। अब तक वो माही के बहुत करीब आ चुका था और उसकी सांसें अब माही को अपने फेस पर महसूस हो रही थी। माही घबराई हुई नजरों से रणवीर को देख रही थी। रणवीर ने उसके गाल को अपनी उंगलियों से सहलाते हुए अपनी गहरी आवाज में कहा, डोंट ट्राई टू गेट अवे फ्रॉम मी एनीमोर, वरना तुम मेरा वो रूप देखोगी जिसे तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। इतना कहकर वो माही के करीब आकर उसके कान में अपनी मैग्नेटिक वॉइस में बोला, आज रात टेरेस पर मैं तुम्हारा वेट करूंगा। ये कहकर उसने माही के एयरलोब को बाइट कर लिया, जिससे माही के शरीर में एक सिरहन सी दौड़ गई। इससे पहले कि वो रणवीर को मना कर पाती, उसकी नजरें रणवीर की आंखों पर गई, जिसके एक्सप्रेशन देखकर वो डर की वजह से कुछ बोल भी नहीं पाई। रणवीर ने माही को कमर से पकड़कर अपने बिल्कुल करीब कर लिया और धीरे धीरे माही के होठों की तरफ बढ़ने लगा। माही उसका इंटेंशन समझ गई थी, इसलिए उसने अपना मुंह फेर लिया, जिसे देखकर रणवीर को फिर गुस्सा आने लगा। उसने माही के गालों को पकड़कर उसका फेस अपनी तरफ किया और माही को फोर्सफुली किस करने लगा। माही उसको दूर हटाने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर कर नहीं पा रही थी। अब उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी, जिसे रणवीर ने भी महसूस किया था। रणवीर उसको अभी छोड़ना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसे छोड़ना पड़ा, पर वो माही से दूर नहीं हुआ था। माही लंबी लंबी सांसें ले रही थी और गुस्से से रणवीर को देख रही थी। माही का गुस्से से भरा फेस देखकर रणवीर के होठों पर तिरछी स्माइल आ गई। उसने माही के होठों पर अपना अंगूठा फेरते हुए कहा, बेबी, किस करते वक्त बीच बीच में सांस ले लेनी चाहिए। तुम ये कब सीखोगी? वैसे कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगा। माही को अब रणवीर की बेशर्मी भरी बातें सुनकर इतनी शर्म महसूस हो रही थी कि वो सोचने लगी, काश अभी जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। अब वो एक और पल रणवीर के सामने नहीं ठहर सकती थी। उसने जल्दी से रणवीर को धक्का दिया और गेट की तरफ भागी। अभी वो गेट खोलकर बाहर जाने ही वाली थी, तभी पलटकर रणवीर को देखकर बोली, मैं नहीं आने वाली टेरेस पर, समझे? ये कहकर वो बाहर भाग गई। माही की इस हरकत पर रणवीर के होठों पर एक डेविल स्माइल आ गई और वो बोला, रणवीर रॉय कपूर को चैलेंज करना अक्सर लोगों को भारी पड़ जाता है और ये बात तुम आज समझ जाओगे माही। माही भागते हुए सीधा गार्डन एरिया में पहुंची। माही तो वहाँ ऐसे भागी थी जैसे रणवीर उसे वापस पकड़ लेगा। संगीत का फंक्शन शुरू हो चुका था। वहाँ सभी मेहमान अपनी परफॉर्मेंस दे रहे थे और बाकी लोग उनके परफॉर्मेंस को एंजॉय कर रहे थे। माही जाकर सारिका के पास खड़ी हो गई। कई लोगों की नजरें माही पर टिक गई थी। वहाँ कोई और भी था जो माही को काफी इंटेंस नजरों से घूर रहा था और वो था वेदांत राठौड़, जिसके एक हाथ में ड्रिंक का ग्लास था। वो ड्रिंक के सिप लेते हुए माही को ही देख रहा था। तभी रुद्र और सारिका की डांस परफॉर्मेंस की अनाउंसमेंट हुई। रुद्र ने स्माइल करते हुए अपना हाथ सारिका की तरफ बढ़ा दिया। सारिका ने भी अपना हाथ रुद्र के हाथ में दिया और वो दोनों स्टेज की तरफ बढ़ गए। सारिका और रुद्र एक दूसरे की आंखों में देखते हुए एक रोमांटिक सॉन्ग पर डांस कर रहे थे। दोनों की नजरें एक दूसरे के लिए अपना प्यार बयां कर रही थी। कुछ देर बाद सॉन्ग खत्म हुआ तो दोनों स्टेज से नीचे उतर आए। माही ने खुश होकर दोनों को ही हक कर लिया। अब तक रणवीर भी रुद्र के पास पहुंच चुका था। रुद्र ने रणवीर से पूछा, रणवीर कहाँ रह गए थे तुम? रणवीर ने भी माही को तिरछी नजरों से देखते हुए कहा, कुछ जरूरी काम आ गया था इसलिए रुक गया था, पर अभी थोड़ा काम अधूरा रह गया है तो बाद में पूरा करूंगा। माही भी रणवीर को घूर कर देख रही थी। तभी माही के नाम की अनाउंसमेंट होने लगी। माही का सोलो परफॉर्मेंस था, इसलिए वो स्टेज पर चली गई। क्या माही रणवीर की बात मानकर टेरेस पर जाएगी? क्या रणवीर उसे मना पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए टॉक्सिक लव सिर्फ पॉकेट एफएम पर। स्टेज पर जाते ही माही की नजर अपने आप रणवीर की ओर चली गई। रणवीर की नजर भी उसी पर टिकी हुई थी। जैसे ही माही ने उसकी ओर देखा, रणवीर के होठों पर एक तिरछी स्माइल आ गई। उसने माही को देखकर अपनी एक आई विंक की तो माही ने तुरंत अपनी नजरें उससे हटा ली।
कुछ देर में स्टेज की लाइट डिम हो गई, फिर धीरे धीरे वो लाइट तेज होने लगी। माही की बैक साइड इस वक्त सबके सामने थी। वो अपना फेस दूसरी तरफ करके खड़ी थी और उसने अपने लंबे बालों को आगे कर रखा था। धीरे धीरे बॉलीवुड सॉन्ग प्ले होने लगा तो माही ने उस म्यूजिक पर अपना डांस परफॉर्म करना शुरू किया। माही के हर स्टेप, उसकी हर अदा पर रणवीर का दिल जोरों से धड़क रहा था। आज रणवीर माही के डांस में पूरी तरह से खोसा गया था। ये वही रणवीर रॉय कपूर था जो लोगों में हार्टलेस पर्सन के तौर पर जाना जाता था, लेकिन आज उसका दिल माही की हर अदा पर बेकाबू हो रहा था। उसे इस पल में सिर्फ माही की मौजूदगी महसूस हो रही थी। अपने आसपास की दुनिया का तो उसे एहसास ही नहीं हो रहा था। अचानक सॉन्ग चेंज हुआ और एक पंजाबी मसालेदार डीजे सॉन्ग प्ले होने लगा। माही जो अब तक बिल्कुल सीरियस होकर डांस कर रही थी, वो एकदम मस्ती के मूड में आ गई और उसका साथ देने रूही भी स्टेज पर आ गई। जहां माही और रूही स्टेज पर परफॉर्म करते हुए एंजॉय कर रही थी, वहीं स्टेज से नीचे सारिका और बाकी सब भी डांस करते हुए एंजॉय कर रहे थे। जो लोग डांस करने में झिझक रहे थे, वो भी अब एंजॉय करते हुए ठुमके लगा रहे थे। माही को ऐसे डांस करते देख रणवीर के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। माही और रूही दोनों ही स्टेज से उतरकर सारिका के पास जाने के लिए आगे बढ़ गई। तभी माही का पैर कारपेट में उलझ गया। इससे पहले कि माही गिरती, किसी की मजबूत बाहों ने उसे थाम लिया। माही ने डर से अपनी आंखें बंद कर रखी थी और जिसने माही को थाम रखा था वो वेदांत था। वेदांत वहीं खड़ा किसी से बात कर रहा था और जैसे ही उसकी नजर माही पर गई तो उसने फुर्ती दिखाते हुए माही को गिरने से बचा लिया। इस वक्त वेदांत का एक हाथ माही की नाजुक कमर पर था और दूसरा हाथ माही के सिर के पीछे था। रणवीर इस वक्त जलती निगाहों से वेदांत के उस हाथ को देख रहा था जो माही की कमर पर था। उसका मन कर रहा था कि वो अभी जाकर वेदांत का हाथ तोड़ दे। माही ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो उसके सामने वेदांत का चेहरा था जो एकटक माही के मासूम चेहरे को निहार रहा था। रुद्र इस वक्त रणवीर को इतने गुस्से में देखकर अच्छे से समझ गया था कि अब रणवीर का गुस्सा कभी भी फूट सकता है और वो नहीं चाहता था कि इतने लोगों के सामने किसी भी तरह का तमाशा क्रिएट हो। वो जल्दी से माही के पास गया और उसे सीधे खड़े करके पूछा, माही तुम ठीक हो ना? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? माही ने ना में सिर हिलाया और वेदांत की तरफ देखा जो अभी भी माही को एकटक देख रहा था। माही ने स्माइल करते हुए उसे थैंक्स कहा और वहाँ से चली गई। वहीं रुद्र ने वेदांत से कहा, बेहतर होगा वेदांत कि तुम इस वक्त यहाँ से चले जाओ। वेदांत ने स्माइल करते हुए कहा, क्यों? मैं क्यों जाऊं? रुद्र ने उसे समझाते हुए कहा, देखो रणवीर अभी काफी गुस्से में है और मैं नहीं चाहता कि यहाँ किसी भी तरह का कोई सीन क्रिएट हो, इसलिए कह रहा हूँ कि अभी तुम यहाँ से जाओ। वेदांत ने एक नजर रणवीर की तरफ देखा जो अपनी जलती हुई नजरों से उसे ही देख रहा था। वेदांत भी नहीं चाहता था कि यहाँ किसी भी तरह का कोई तमाशा हो, क्योंकि रणवीर और वेदांत के बीच की दुश्मनी के बारे में उनके परिवार वालों को कुछ पता नहीं था सिवाय रुद्र के, इसलिए वो वहाँ से चला गया। वही माही सारिका के पास ही आ रही थी, तभी उसकी नजरें रणवीर की नजरों से मिली। रणवीर की आंख इस वक्त गुस्से से लाल थी। माही को देखते ही रणवीर तुरंत वहाँ से चला गया। माही ने उसे इस तरह वहाँ से जाता देखा तो मन ही मन सोचने लगी, इसे क्या हुआ? इतने में सारिका ने उसे टोका तो वो उससे बात करने लगी। धीरे धीरे सबकी परफॉर्मेंस हो गई और संगीत का फंक्शन खत्म हो गया। अब काफी रात हो गई थी और डांस करके सबको बहुत थकान महसूस हो रही थी, तो सभी अपने अपने रूम में रेस्ट करने चले गए। माही भी अपने रूम में आ गई। इस वक्त उसके रूम में अंधेरा था। उसे थोड़ा अजीब लगा और उसने मन में सोचा, मैं तो लाइट ऑन करके गई थी, फिर यहाँ अंधेरा क्यों है? उसने आगे बढ़कर जैसे ही स्विच ऑन करना चाहा, तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। इससे पहले कि माही की चीख निकलती, उसने माही का मुंह बंद कर दिया। माही को अब घबराहट हो रही थी, लेकिन तभी उस शख्स ने अपने दूसरे हाथ से लाइट ऑन कर दी। अब माही की नजरें रणवीर की नजरों से मिली, जो अपनी गुस्से से लाल आंखों में माही को देख रहा था। रणवीर को ऐसे देखकर माही डर से कांपने लगी, जिसे रणवीर ने भी महसूस किया था। उसने अपने आप को शांत करने की पूरी कोशिश की, पर जब जब उसे वेदांत का माही के कमर को पकड़ना याद आता था, उसका गुस्सा पहले से भी ज्यादा बढ़ जाता था। उसने माही का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए वॉशरूम में ले गया और उसे शावर के नीचे खड़े करके शावर को ऑन कर दिया। माही बार बार वहां से जाने की कोशिश करने लगी तो रणवीर ने सर्द आवाज में कहा, डोंट मूव, अदरवाइज इट विल नॉट बी गुड फॉर यू। रणवीर की वार्निंग सुनकर माही की हिम्मत नहीं हुई वहां से जाने की। अब डर की वजह से उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे और वो अपना सिर झुकाए खड़ी रही। रणवीर ने उसका दुपट्टा अलग कर दिया था और अब उसकी कमर को अपने हाथों से रब करने लगा, जैसे वो माही की कमर से वेदांत की छुअन के एहसास को मिटा रहा हो। वो इतनी सख्ती से उसके कमर को रब कर रहा था कि माही की गोरी स्किन बिल्कुल लाल हो गई थी। माही को दर्द भी हो रहा था और वो अब सिसक रही थी, पर रणवीर को अपने गुस्से के आगे कुछ दिख ही नहीं रहा था। इन सब में रणवीर खुद भी भीग गया था। उसने अपना कोट उतार दिया। अब वो ब्लैक पैंट और व्हाइट शर्ट में ही था। उसने अपनी शर्ट की स्लीव्स फोल्ड की हुई थी। शर्ट पूरी तरह से गीली होने की वजह से उसकी मस्कुलर बॉडी दिख रही थी। जब वो अच्छे से सेटिस्फाई हो गया कि माही की कमर अब अच्छे से क्लीन हो गई है, तो उसने शावर बंद कर दिया। माही अब ठंड से कांप रही थी, पर अभी भी अपना सिर झुकाए खड़ी थी, क्योंकि रणवीर की तरफ देखने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। वहीं रणवीर का गुस्सा भी काफी हद तक कम हो गया था। उसने माही की हालत को नोटिस किया था। माही अभी भी सिसक रही थी। उसका छोटा सा मासूम फेस रोने के कारण लाल हो गया था।
रणवीर ने माही को अपनी बाहों में भरकर अपने सीने से लगा लिया। रणवीर के सीने से लगते ही माही और जोर जोर से रोने लगी। वो बच्चों की तरह रोते हुए बोली, तुम हमेशा अपना सारा गुस्सा मुझ पर निकालते हो। मैंने क्या किया था जो तुमने मुझे पनिश किया? रणवीर को एहसास हुआ कि उसने माही के साथ कुछ ज्यादा ही सख्ती कर दी है, जबकि माही की कोई गलती नहीं थी। तो माही का सिर सहलाते हुए बोला, शांत हो जाओ, तुमने कुछ नहीं किया था, आई एम सॉरी। इतना बोलकर रणवीर ने माही के छोटे से फेस को अपनी हथेलियों में लिया और उसे किस करने लगा। माही ने भी आज रणवीर को अपने आप से दूर नहीं किया। फिर उसने धीरे से रणवीर से कहा, रणवीर प्लीज रुक जाइए। आज पहली बार माही ने रणवीर को उसके नाम से बुलाया था, जिसे सुनकर रणवीर एक पल के लिए रुका और फिर धीरे से माही के फोरहेड पर किस करते हुए बोला, मैं बाहर हूँ, तुम चेंज करके बाहर आओ। ये कहकर रणवीर वॉशरूम से बाहर चला गया। माही वही खड़ी काफी देर तक रणवीर के एहसास को महसूस करती रही। उसके दिल की धड़कनें इस वक्त काफी तेज चल रही थी, लेकिन अभी भी उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी रणवीर फिर से वॉशरूम में आ गया। रणवीर को फिर से वहां देख माही सहम गई और कॉर्नर में जाकर खड़ी हो गई। उसकी हालत देखकर रणवीर ने उसे शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, मैं तुम्हारे कपड़े देने आया था। ये कहकर उसने माही को उसके कपड़े पकड़ा दिए और वहां से अपने रूम में चेंज करने चला गया। कुछ देर बाद जब माही चेंज करके वॉशरूम से बाहर आई तो उसने सोफे पर रणवीर को बैठे देखा। वो अपने फोन में बिजी था। माही ने उसे देखकर कहा, तुम अभी तक गए नहीं, प्लीज अपने रूम में जाओ, मुझे सोना है। माही की आवाज सुनकर रणवीर ने सिर उठाकर माही को देखा और खड़ा होकर उसके पास जाने लगा। रणवीर को पास आते देख माही पीछे की तरफ जाने लगी। रणवीर का फेस एक्सप्रेशनलेस था। वहीं माही पीछे बढ़ते बढ़ते दीवार से सटक कर खड़ी हो गई थी। रणवीर भी उसके काफी करीब आ गया था। वो थोड़ी देर माही की आंखों में देखता रहा। काफी देर तक रोने के कारण माही की आंखें थोड़ी सूज गई थी, पर माही की आंखें बहुत खूबसूरत थी। रणवीर ने झटके से माही को अपनी गोद में उठा लिया तो माही उसके गोद से उतरने के लिए छटपटाने लगी और उसके कंधे पर मारते हुए बोली, मुझे नीचे उतारिए। ये सुनकर रणवीर ने माही को वार्निंग देते हुए कहा, अगर अब तुम एक और वर्ड बोली तो मैं तुम्हें बालकनी से नीचे फेंक दूंगा। ये सुनते ही माही एकदम चुप हो गई। वहीं माही को इस मजाक से भी डरते देखकर रणवीर को मन ही मन हंसी आ रही थी, लेकिन उसने इसे अपने फेस पर आने नहीं दिया। रणवीर ने माही को बेड पर लिटा दिया और खुद उसके बगल में आकर लेट गया। माही अपनी पलकें ऐसे झपका रही थी जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। रणवीर ने कहा, क्या हुआ? लेकिन माही अभी भी कुछ नहीं बोली और अपनी पलकें झपका कर कुछ इशारा किया। रणवीर ने इरिटेट होकर उसे घूरा तो माही को बोलना ही पड़ा। आपने ही तो कहा था कि अगर मैं बोली तो आप मुझे बालकनी से नीचे फेंक देंगे। माही की बात सुनकर रणवीर को जोर से हंसी आ गई और वो हंसते हुए बोला, ओह माही, यू आर रियली सो क्यूट। फिर उसे अपने करीब खींचकर बोला, नहीं फेंकूंगा, अब बोलो क्या कहना चाहती हो? माही ने कहा, मैं कह रही थी कि आप यहाँ मेरे साथ नहीं सो सकते क्योंकि ये सही नहीं है। माही ने ये बात बड़ी मासूमियत से कही थी। रणवीर ने उसे घूरते हुए कहा, क्यों सही नहीं है? और वैसे भी रणवीर रॉय कपूर जो करता है वही सही होता है। फिर उसने माही को अपने सीने से लगाते हुए कहा, अब अगर तुम नहीं सोई तो जो काम मैंने अधूरा छोड़ा था उसे वहीं से शुरू करूंगा। ये बोलते हुए रणवीर ने माही के कान के करीब आकर सेडक्टिव टोन में कहा, एंड आई प्रॉमिस दैट दिस टाइम आई वोंट लीव माय वर्क अनफिनिश्ड एंड यू वोंट बी एबल टू स्टॉप मी। रणवीर की बात सुनकर माही ने झट से अपनी आंखें बंद करके कहा, नहीं मैं सो रही हूँ। ये सुनकर रणवीर के होठों पर भी एक प्यारी सी स्माइल आ गई। उसने माही के फोरहेड पर किस किया और उसे अपनी बाहों में भरकर सो गया। रणवीर, जो अब तक माही को सिर्फ अपना जुनून मानता था, क्या अब उसके एहसास माही के लिए बदलने लगे हैं? क्या माही के दिल में भी रणवीर के लिए कुछ फीलिंग्स आने लगी हैं? जानने के लिए सुनते रहिए टॉक्सिक लव सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सुबह करीब 5 बजे रणवीर के फोन का अलार्म बजा तो रणवीर अपने हाथ से फोन को बेड पर टटोलने लगा। फोन हाथ में आते ही उसने पहले अलार्म ऑफ किया, फिर उसने उठने की कोशिश की तो उसे लगा जैसे कुछ भार उसके शरीर पर है। उसने अपना सिर उठाकर देखा तो माही उसके सीने पर सिर रखकर सुकून से सोई हुई थी और माही ने अपने हाथों से रणवीर की कमर को कस के पकड़ रखा था। रणवीर एक पल तो माही के मासूम से चेहरे में खो गया। फिर उसने माही के बालों में अपना हाथ फेरा। माही तो ऐसे सो रही थी जैसे वो अपने टेडी बेयर को पकड़कर सो रही हो। ये देखकर रणवीर के फेस पर स्माइल आ गई। उसने धीरे से माही को अपने आप से अलग किया और पिलो लगाकर उसे अच्छे से सुलाया। फिर उसे ब्लैंकेट से अच्छे से कवर किया और कुछ देर तक माही के फेस को देखता रहा। माही सोती हुई बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके चेहरे पर बच्चों जैसी मासूमियत थी। रणवीर ने अपनी उंगलियों से उसके गालों को प्यार से सहलाया और फिर धीरे से बोला, माही तुम सच में बहुत खूबसूरत हो, एकदम प्योर हो। तुम्हें देखकर मैं अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाता हूँ, इसलिए चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे पास रहो। तुम इतनी इनोसेंट हो कि मैं तुम्हें हमेशा सबकी नजरों से बचा कर रखना चाहता हूँ। फिर उसने आगे बढ़कर माही के लिप्स पर धीरे से किस किया और वहां से उठ गया। कुछ देर बाद माही की नींद खुली तो वो अंगड़ाई लेते हुए उठ गई। तभी उसे याद आया कि रणवीर तो कल इसी रूम में था, लेकिन उसने अपने आसपास देखा तो उसे कोई नजर नहीं आया। फिर उसने एक राहत की सांस ली कि चलो रणवीर अब यहाँ नहीं है,
इतना सोचकर वो जल्दी से उठी और वॉशरूम चली गई। आज हल्दी और मेहंदी की रस्म होने वाली थी और हल्दी का प्रोग्राम दिन में था, इसलिए सब हल्दी की तैयारी में बिजी थे। सभी को फंक्शन की थीम के अकॉर्डिंग येलो कलर के कपड़े पहनने थे। माही ने भी एक येलो कलर का पटियाला सूट पहना था और अपने लंबे बालों की चोटी बनाई थी जो आगे की साइड कर रखी थी। आज वो बिल्कुल पंजाबी कुड़ी लग रही थी। वहीं सारिका ने येलो कलर का लहंगा पहना था और साथ में फ्लावर वाली ज्वेलरी पहनी थी। इसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। रुद्र ने भी आज थीम के अकॉर्डिंग येलो कुर्ता और व्हाइट पजामा पहना था और कुर्ते के ऊपर येलो कलर की जैकेट डाली थी। इसमें रुद्र काफी ज्यादा डैशिंग लग रहा था। वहीं रणवीर ने भी येलो मस्टर्ड कलर का कुर्ता पजामा पहना था और उस पर डार्क ब्लू कलर की जैकेट डाली थी। वो हमेशा की तरह बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। वैसे तो लड़की और लड़के का फंक्शन एक ही जगह होना था, लेकिन लड़की और लड़के के बैठने की जगह पर एक पर्दे से पार्टीशन कर दिया गया था। कुछ ही देर में हल्दी का प्रोग्राम शुरू हुआ। सबसे पहले रुद्र को हल्दी लगाई गई और फिर उसी हल्दी के बर्तन से सारिका को हल्दी लगाई गई। वहाँ का माहौल काफी हंसी खुशी वाला हो गया था। नाच गाने के साथ ये रस्म खूब धूमधाम से मनाई गई और लड़कियां आपस में ही एक दूसरे को हल्दी लगाने लगी। माही और रूही भी अब हल्दी से होली खेलने लगी थी। रूही माही को हल्दी लगाने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रही थी। वहीं माही उससे बचने के लिए भागे जा रही थी और बार बार पीछे पलटकर रूही को देख रही थी। रणवीर की नजर भी बार बार माही पर जा रही थी। उससे शरारत करती हुई माही बहुत क्यूट लग रही थी। तभी रणवीर का फोन रिंग हुआ तो वो थोड़ा साइड जाकर फोन पर बात करने लगा। माही और रूही भी उसी साइड थी और पर्दा होने की वजह से माही को रणवीर नजर नहीं आया। तभी माही आकर रणवीर से टकरा गई। इससे पहले कि माही गिरती, रणवीर ने माही को अपनी बाहों में थाम लिया। माही ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसे महसूस हुआ कि वो नहीं गिरी है तो उसने अपनी आंखें खोली। उसकी नजर रणवीर के सीने पर टिक गई। उसने अपना सिर उठाकर रणवीर की तरफ देखा तो रणवीर एक तिरछी स्माइल के साथ उसे ही देख रहा था। माही के हाथों पर लगी हुई हल्दी रणवीर के कुर्ते पर भी लग गई थी, क्योंकि माही के हाथ रणवीर के सीने पर थे। माही ने धीरे से कहा, सॉरी। रणवीर ने पूछा, क्यों सॉरी किस लिए? माही ने थोड़ा एम्बेरस होकर कहा, वो मेरे हाथ पर लगी हल्दी से आपके कपड़े खराब हो गए। रणवीर ने अपने कपड़ों की तरफ देखा तो वाकई उसके कुर्ते पर हल्दी लग गई थी। फिर उसने माही को देखा जो अपनी नजरें नीचे करके खड़ी थी। रणवीर ने माही को अपने और करीब किया और उसके हाथ की हल्दी को अपने दोनों गालों पर लगा लिया। फिर माही के चेहरे के करीब आकर अपने गालों को माही के गालों पर टच किया, जिससे माही के गालों पर भी हल्दी लग गई। रणवीर के गाल जब माही के गालों से टच हुए थे तब माही की आंखें शर्म से बंद हो गई थी। रणवीर ने जब उससे दूर होकर देखा तो शर्म से माही के गाल ब्लश कर रहे थे, जिसे देखकर रणवीर के होठों पर स्माइल आ गई। उसने माही को ऐसे ही छोड़ दिया और वहाँ से चला गया। जब माही ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो रणवीर वहाँ नहीं था। ये देखकर वो अपने आप से बोली, ये मुझे क्या हो गया था? फिर उसने अपने ही सिर को टैप किया और वहाँ से चली गई। इधर रणवीर अपने रूम में चेंज करने आया था, क्योंकि ऑफिस से उसके पीए ने एक जरूरी कॉल किया था और अब उसे खुद ही जाकर प्रॉब्लम हैंडल करनी थी। रणवीर वॉशरूम में गया और खुद को मिरर में देखा तो अपने कुर्ते और गालों पर लगी हल्दी को देखकर अपने आप को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। कुछ पल के लिए वो माही के एहसास में खोसा गया। फिर उसे याद आया कि उसे ऑफिस जाना है तो उसने जल्दी से शावर लिया और फॉर्मल कपड़े पहनकर तैयार हो गया। उसने रुद्र को मैसेज करके बता दिया था कि वो ऑफिस जा रहा है। रणवीर अपने काम को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस था और अपने बिजनेस को लेकर वो कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था। कुछ देर बाद माही अपने रूम की तरफ किसी काम से जा रही थी, तभी उसे किसी के कराहने की आवाज आई। ये आवाज सुनकर उसके कदम रुक गए। उसने उस आवाज को ध्यान से सुना और उस दिशा की तरफ बढ़ गई जहाँ से आवाज आई थी। वहाँ पहुंचकर उसने देखा तो वेदांत अपने हाथ पर पट्टी बांधने की कोशिश कर रहा है और उसका हाथ जख्मी है। माही जल्दी से उसके पास जाकर बोली, वेदांत जी, ये आपको चोट कैसे लगी? वेदांत को जब किसी की आवाज आई तो उसने अपना सिर उठाकर सामने देखा। माही के प्यारे से चेहरे को देख एक पल को तो वेदांत अपनी चोट और उससे होने वाले दर्द को भूल ही गया। जब वेदांत की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो माही ने एक बार फिर उससे पूछा, वेदांत जी, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, बताइए ना, आपको ये चोट कैसे लगी? माही के दोबारा पूछने से वेदांत को होश आया और उसने कहा, कुछ नहीं, बस कांच लग गया था, थोड़ा सा जख्म है, मैं बस उसी को पट्टी कर रहा था। माही देख पा रही थी कि वेदांत अच्छे से पट्टी नहीं कर पा रहा था तो उसने कहा, लाइए मैं आपकी चोट पर पट्टी कर देती हूँ। ये सुनकर वेदांत ने मना किया, लेकिन माही के बार बार कहने पर उसने अपना हाथ माही की तरफ बढ़ा दिया। माही ने पहले पट्टी खोली और देखा तो चोट काफी गहरी थी। उसने वेदांत से कहा, आप कह रहे हैं कि छोटी सी चोट है, पर ये तो काफी ज्यादा गहरी है, आपको दर्द भी तो ज्यादा हो रहा होगा ना? वेदांत माही की ऐसी केयर देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह पाया। माही चोट पर दवा लगाकर पट्टी करते हुए बोली, आपको पता है, मैं तो जरा सी चोट पर ही पूरा घर सिर पर उठा लेती हूँ। माही की बात सुनकर वेदांत को हंसी आ गई। माही ने भी पट्टी कर दी और फिर खड़े होकर कहा, अच्छा अब मैं चलती हूँ, और हाँ, आपकी चोट काफी गहरी है तो एक बार डॉक्टर को जरूर दिखा देना, क्योंकि मेरे बाबा कहते हैं कि चोट का इलाज वक्त पर कर लेना चाहिए, नहीं तो वो एक दिन नासूर बन जाती है। माही ने लास्ट वाली बात अपने बाबा की एक्टिंग करते हुए कही थी। वेदांत को उसकी हरकत पर हंसी आ रही थी, पर वो अपने फेस एक्सप्रेशन नॉर्मल ही बनाए हुए था। फिर उसने ऐसे ही पूछ लिया,
माही, तुम अपने बाबा को बहुत प्यार करती हो ना? माही ने कहा, और नहीं तो क्या, मैं अपने बाबा को बहुत सारा प्यार करती हूँ और मेरे बाबा भी मुझसे बहुत सारा प्यार करते हैं। तभी माही को याद आया कि वो तो अपने रूम में किसी काम से जा रही थी। ये याद आते ही उसने अपने सिर पर टैप करते हुए कहा, अरे मुझे तो काम था। अच्छा अब मैं चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखना। ये कहकर माही जल्दी से चली गई। वेदांत ने भी माही की बात पर स्माइल करते हुए अपना सिर हिला दिया और मन में बोला, ये लड़की वैसी बिल्कुल भी नहीं है जैसा मैं सोच रहा था, बल्कि ये तो बहुत इनोसेंट है और बहुत ही क्यूट भी। ये बात सोचकर वेदांत के चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर वेदांत ने एक गहरी सांस लेकर अपने आप से कहा, छोटी सी है लेकिन बहुत गहरी बात बोली है। कुछ जख्मों का इलाज अगर वक्त पर ना किया जाए तो वो नासूर बन जाते हैं। फिर उसने कुछ सोचकर अपना सिर झटका और वहां से उठकर चला गया। रणवीर इस वक्त अपने कैबिन में अपने पीए के ऊपर भड़क रहा था। मुझे ये समझ नहीं आता, जब कुछ दिन तुम मेरे एब्सेंस में काम नहीं संभाल सकते तो तुम सैलरी किस चीज की लेते हो? रणवीर का पीए अविनाश सिर झुकाए हुए ही बोला, बट सर वो सिर्फ आपके साथ ही इस डील पर डिस्कस करना चाहते थे। रणवीर ने एक नजर घूर कर अविनाश को देखा, फिर चेयर से उठते हुए अपनी गाड़ी की कीली और कैबिन से बाहर चला गया। रणवीर के कैबिन से जाते ही अविनाश ने एक चैन की सांस ली। उसे लग रहा था जैसे डर के मारे वो बहुत देर से सांस नहीं ले पा रहा था। मन ही मन उसने भगवान को धन्यवाद करके कहा, बचा लिया प्रभु आपने, कल ही आता हूँ मंदिर माथा टेकने। दूसरी ओर मेहंदी फंक्शन शाम 6 बजे से ही शुरू हो चुका था। फंक्शन के थीम के अकॉर्डिंग सभी ने ग्रीन ड्रेस पहनी थी। आज के फंक्शन में जेंट्स नॉट अलाउड थे और सभी फंक्शन की तरह इस फंक्शन में भी जमकर धमाल मचा हुआ था। नाच गाने मस्ती मजाक सब कुछ था इस फंक्शन में। सारिका के हाथों की मेहंदी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। आखिर ये दुल्हन के हाथों की मेहंदी जो थी, वो कहते हैं ना कि आप चाहे कभी भी मेहंदी लगवाओ, लेकिन जो रंग दुल्हन की मेहंदी का निखर कर आता है वो किसी और की मेहंदी का नहीं हो सकता। रणवीर ने सोचा था कि वो बहुत जल्दी ऑफिस से निकल जाएगा और वक्त पर रिजॉर्ट पहुंच जाएगा, लेकिन उसे ऑफिस से निकलते निकलते काफी देर हो गई। अभी रात के 10 बज रहे थे जब वो रिजॉर्ट पहुंचा। मेहंदी का प्रोग्राम लगभग खत्म हो चुका था। रणवीर अपनी गाड़ी की की अपनी उंगलियों पर घुमाता हुआ अंदर आया और जैसे ही अपने रूम में जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, तभी उसकी नजर सामने जाकर ठहर गई। आखिर ऐसा क्या देखा रणवीर ने जो उसकी नजर ठहर गई? क्या वाकई में वेदांत वैसा ही है जैसा वो खुद को दिखाता है? किस नासूर की बात कर रहा था वेदांत? जानने के लिए सुनते रहिए टॉक्सिक लव सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अपने रूम की तरफ जाने के लिए रणवीर जैसे ही सीढ़ियों की तरफ बढ़ा तो सामने से माही को आते देखकर ठहर गया। सामने माही ग्रीन कलर की साड़ी में हाथों में मेहंदी लगाए नीचे आ रही थी। उसका ध्यान सिर्फ अपनी मेहंदी लगे हाथों पर था। उसके बाल खोले हुए थे और उसके कुछ लट उसके चेहरे पर आकर उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहे थे। साड़ी में माही का परफेक्ट फिगर देखकर रणवीर की दिल की धड़कन बढ़ गई। आज उसने माही को पहली बार साड़ी में देखा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका गला सूखता जा रहा है। उसने मन ही मन सोचा, उफ, ये लड़की तो मुझे दिन पर दिन पागल करती जा रही है। वहीं माही सबसे अनजान अपनी ही धुन में सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। उसे तो एहसास ही नहीं था कि किसी की इंटेंस नजरें उस पर ही टिकी हुई है। माही सीढ़ियों से नीचे आती हुई जैसे ही रणवीर के बगल से निकलने लगी, तभी रणवीर ने उसकी बाह पकड़ ली और उसे खुद के करीब खींच लिया। जब माही को एहसास हुआ कि किसी ने उसकी बाह पकड़कर खींची है, तो उसने हड़बड़ाकर अपना सिर उठाकर उस इंसान को देखा। उसकी नजरें रणवीर की नजरों से टकरा गई। रणवीर की नजरों में माही के लिए एक अलग ही डिजायर थी। माही पहले तो थोड़ा घबरा गई। उसे लगा कि रणवीर उसे गुस्से से घूर रहा है। फिर उसने थोड़ी हिम्मत करके पूछा, आप मैंने क्या किया जो आप मुझे ऐसे देख रहे हो? रणवीर को लगा माही उससे डर रही है, लेकिन उसने उसे तंग करने के लिए कहा, अभी बताता हूँ कि तुमने क्या किया है। ये कहते हुए वो माही के कान के करीब आकर बोला, लेकिन यहाँ नहीं, कहीं और। ऐसा कहने के साथ ही उसने माही को अपनी गोद में उठा लिया। माही उसे अपने आप से दूर तो नहीं कर सकती थी क्योंकि उसके हाथों पर मेहंदी लगी थी, लेकिन वो रणवीर को उसे छोड़ने के लिए जरूर कह रही थी। वो छटपटाते हुए रणवीर से बोली, रणवीर मुझे नीचे उतारिए, देखिए आप हर बार ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन रणवीर उसकी बातों का कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। वो उसे लेकर अपने रूम में आ गया और पैर से डोर बंद कर दिया। रणवीर ने माही के चेहरे की तरफ देखा जो उसे घूर कर देख रही थी। उसकी आंखों में थोड़ा गुस्सा भी था। माही ने रणवीर को धमकी देते हुए कहा, अगर आपने मुझे नहीं छोड़ा तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माही की धमकी सुनकर रणवीर को जोर से हंसी आ गई क्योंकि वो धमकी देते हुए काफी क्यूट लग रही थी। रणवीर हंसते हुए बोला, अच्छा क्या करोगी तुम? हाँ। ये कहने के बाद भी उसने माही को नीचे नहीं उतारा। जब माही को लगा कि उसकी धमकी से रणवीर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो उसने पपी फेस बनाकर कहा, नीचे उतार दो ना प्लीज। रणवीर भी आज माही को अच्छी तरह से परेशान करने के पूरे मूड में था। उसने कहा, ठीक है उतार दूंगा, पहले वो काम पूरा करो जो उस दिन तुम पूरा किए बिना ही भाग गई थी। माही ने कंफ्यूजन में पूछा, कौन सा काम? रणवीर ने याद दिलाते हुए कहा, तुम्हें किस करना था मुझे। माही ने कहा, ठीक है पर नीचे तो उतारो, तभी तो मैं आपको किस करूंगी। माही ने मन ही मन कहा, एक बार ही नीचे तो उतारे, मैं फिर भाग जाऊंगी, वो भी इनको किस किए बिना।
माही मन ही मन प्लानिंग बनाकर खुश हो रही थी, पर उसे ये नहीं पता था कि उसके सामने जो खड़ा है वो रणवीर रॉय कपूर है, जो माही के फेस एक्सप्रेशन से ही समझ गया था कि माही के छोटे से दिमाग में क्या चल रहा है। फिर भी उसने माही को नीचे उतार दिया। रणवीर ने जैसे ही उसको नीचे उतारा, माही एकदम डोर की तरफ भागी, पर डोर तो लॉक था और माही के हाथों की मेहंदी अभी अच्छे से सूखी नहीं थी। माही ने मन ही मन सोचा, हो गया सारा प्लान फ्लॉप। वो धीरे से पलटकर रणवीर की तरफ देखने लगी, जो सोफे पर किसी किंग की तरह बैठा उसे ही देख रहा था। रणवीर ने अपनी एक भौं चढ़ाते हुए पूछा, क्या हुआ, बाहर नहीं गई? वैसे अगर तुम्हारे हाथों पर मेहंदी नहीं लगी होती तब भी तुम डोर ओपन नहीं कर सकती थी। ये कहते हुए रणवीर के होठों पर एक विनिंग स्माइल थी। वहीं माही अब सर झुकाए खड़ी थी। फिर रणवीर ने अपनी भारी आवाज में उसे लगभग ऑर्डर देते हुए कहा, कम टू मी। पर माही वैसे ही सिर झुकाए खड़ी रही। उसे रणवीर के पास जाने से डर लग रहा था। रणवीर ने फिर अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, तुम मेरे पास खुद आओगी या मैं तुम्हारे पास आऊं? क्योंकि अगर तुम खुद आई तो शायद तुम्हें थोड़ी कम सजा मिले, लेकिन अगर मैं तुम्हारे पास आया, यू कांट रेजिस्ट मी। उसकी बात सुनकर माही के शरीर में एक सिरन से दौड़ गई। उसकी हालत इस वक्त ऐसी थी कि इधर कुआं उधर खाए। वो बाहर भी नहीं जा सकती थी और रणवीर के पास जाने की उसकी हिम्मत तो बिल्कुल ही नहीं हो रही थी। माही एक बार अपनी मेहंदी की फिक्र न करते हुए डोर ओपन कर सकती थी, लेकिन रणवीर ने डोर रिमोट से बंद कर दिया था और उसका रिमोट कंट्रोल रणवीर के पास था। तभी रणवीर फिर से बोला, माही क्या मुझे दोबारा बात रिपीट करनी पड़ेगी? उसकी आवाज में अब थोड़ा गुस्सा था। माही ने एकदम से डर कर उसकी तरफ देखा, जो अपनी कोल्ड नजरों से उसको ही घूर रहा था। माही ने फिर से अपनी नजरें झुका ली और धीरे धीरे रणवीर की तरफ जाने लगी। जैसे ही वो रणवीर के करीब पहुंची, रणवीर ने तुरंत ही उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। झटके से खींचने की वजह से माही करीब करीब रणवीर के गले ही लग गई थी। माही जैसे ही वहां से हटने लगी, रणवीर ने उसे कसकर पकड़ लिया, जिसकी वजह से माही उसके सीने से ही लगी रही। फिर भी उसने स्ट्रगल करना बंद नहीं किया। रणवीर ने उसके कान में अपनी मैग्नेटिक वॉइस में धीरे से कहा, बेबी क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही हो, जबकि तुम अच्छे से जानती हो कि जब तक मैं ना चाहूं तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। माही भी स्ट्रगल करके थक चुकी थी। वो समझ गई थी कि रणवीर की ताकत के आगे वो कुछ नहीं कर सकती। जब रणवीर ने देखा कि माही ने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश बंद कर दी है, तो उसने माही का फेस अपने सामने किया। माही अभी भी नजरें नीचे करके बैठी थी और उसके कुछ बाल उसके छोटे से चेहरे पर आ रहे थे। रणवीर के इतने करीब होने की वजह से माही का फेस शर्म से बिल्कुल गुलाबी हो गया था। रणवीर ने उसके बालों को अपनी उंगलियों से कान के पीछे किया और अपने अंगूठे से उसके गालों को सहलाने लगा। फिर सेडक्टिव टोन में बोला, कम ऑन किस मी। ये कहते हुए रणवीर के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, लेकिन उसकी आवाज में कुछ तो ऐसा था जिससे माही के दिल की धड़कन एकदम से बढ़ गई और घबराहट की वजह से अपने लिप्स को बाइट करने लगी। रणवीर की नजर माही के होठों पर ही थी। माही की ये हरकत देखकर रणवीर के होठों पर एक तिरछी स्माइल आ गई। उसने एक तिरछी स्माइल के साथ कहा, वैसे तो तुम हमेशा मुझसे दूर भागती हो, लेकिन मुझे सेड्यूस करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। हाँ? ये कहने के साथ ही उसने माही के बालों को पीछे से पकड़ा और उसके सॉफ्ट होठों पर अपने होठ रख दिए। माही जो नजरें झुकाए बैठी थी, रणवीर की इस हरकत से एकदम चौंक गई और हैरानी से उसकी आंखें बड़ी हो गई। रणवीर ने ऐसे ही किस करते हुए माही को सोफे पर लिटा दिया और खुद उसके ऊपर झुक गया। माही अपने दोनों हाथ उसके सीने पर रखकर उसे दूर धकेलने की कोशिश कर रही थी। अब उसे अपनी मेहंदी की भी कोई फिक्र नहीं थी। वो रणवीर की पकड़ से छूटने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर रणवीर काफी स्ट्रांग था। रणवीर उसे किस करने के साथ ही बाइट भी कर रहा था। वहीं उसके हाथ माही की नाजुक कमर पर थे। माही की आंखों से अब आंसू आने लगे थे, क्योंकि वो चाहकर भी रणवीर को खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। माही लंबी लंबी सांसें ले रही थी। उसका पूरा फेस रेड हो गया था, पर रणवीर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो ये भी नहीं सोच रहा था कि माही पर क्या बीत रही थी। वो बस अपनी मन की करना चाहता था। माही के लिए उसका जुनून सारी हदें पार कर रहा था। माही अब रणवीर की पकड़ से छूटने के लिए मचलने लगी। उसने अपनी रुआसी आवाज में कहा, आप मुझे हर्ट कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर रणवीर ने उसके फेस की तरफ देखा। माही की आंखें रोने की वजह से हल्की लाल हो गई थी और उसके होंठ पर हल्की स्वेलिंग के साथ बाइट के निशान भी थे। माही की आंखों में एक दर्द और हल्का गुस्सा था। ये देखकर रणवीर उसके ऊपर से उठ गया। जब माही ने देखा कि रणवीर उससे दूर हो गया है, तो वो भी जल्दी से सोफे से खड़ी हो गई और रणवीर से बोली, डोर ओपन कीजिए, मुझे जाना है। रणवीर के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, पर उसकी नजरें माही को ही देखे जा रही थी। उसने अपनी पॉकेट से रिमोट निकालकर डोर अनलॉक कर दिया। इस दौरान उसने एक पल के लिए भी अपनी नजर माही के चेहरे से नहीं हटाई। माही को जैसे ही लगा कि डोर अनलॉक हो गया है, वो जल्दी ही जाने के लिए पलटी। तभी रणवीर की सर्द आवाज सुनकर उसके कदम जहां थे वहीं रुक गए। रणवीर ने कहा, कब तक मुझसे दूर भागोगी माही? एक ना एक दिन तुम्हें हमेशा के लिए मेरा होना है। यू विल ऑलवेज बी विद मी एज माइन, और बहुत जल्द मैं तुम्हें पूरी तरह से पालूंगा। उसकी आवाज में एक जुनून था, एक जिद थी, जिसे माही ने भी महसूस किया था। रणवीर की बात सुनकर माही अंदर तक सिहर गई थी। उसने पलटकर रणवीर को देखा
तो माही को उसकी आंखों में खुद के लिए जुनून साफ नजर आ रहा था। माही ने हिम्मत करके रणवीर से कहा, आप हमें जबरदस्ती अपने साथ नहीं रख सकते, ना ही अपना बना सकते हैं। ये कहते हुए उसकी आवाज कांप रही थी। माही की बात सुनकर रणवीर के फेस पर एक शैतानी हंसी आ गई। उसके दोनों हाथ इस वक्त उसके पॉकेट में थे। उसने ऐसे ही माही के चेहरे की तरफ झुकते हुए कहा, रणवीर रॉय कपूर के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं। जो मैंने चाहा वो मैंने पाया है, चाहे उसमें किसी की मर्जी हो या ना हो। Then you are my passion. Then you have to be only mine. And for this, I can cross all limits. माही को अब रणवीर से बहुत डर लग रहा था और ये डर रणवीर भी उसकी आंखों में देख पा रहा था। माही जल्दी से रूम से बाहर निकल गई तो रणवीर बोला, बेबी यू आर रणवीर रॉय कपूर्स चॉइस, बस कुछ वक्त और, देन यू विल बी माइन फॉर एवर। ये कहते हुए वो एक डेविल से कम नहीं लग रहा था। माही रूम से बाहर निकलकर भागते हुए जा रही थी कि तभी वो किसी से टकरा गई। इससे पहले कि वो गिरती किसी ने उसे थाम लिया। माही को जब एहसास हुआ कि वो नहीं गिरी है तो उसने उस शख्स की तरफ देखा जो उसे अभी भी थामे खड़ा था। वो वेदांत था। वेदांत ने माही को सहमे हुए देखा तो उसे सीधे खड़े करते हुए बोला, माही आर यू ओके? माही ने अपना सिर हिलाकर हाँ कहा। उसकी जुबान कुछ कह रही थी और उसका चेहरा कुछ और। ये बात वेदांत ने भी नोटिस की थी। तभी उसकी नजर माही के नेक पर गई जहाँ बाइट का साफ निशान दिख रहा था। उसे देखकर वेदांत को समझते देर नहीं लगी कि उसके साथ क्या हुआ है और ये किसने किया है। उसने गुस्से से रणवीर के रूम की तरफ देखा, फिर मन ही मन बोला, रणवीर ये तुमने क्या किया है? यू वेदांत अभी कुछ और सोच पाता कि तभी माही ने कहा, वेदांत जी हमें अपने रूम में जाना है। माही ने ये बात सिर झुकाए ही कही थी। उसकी बात सुनकर वेदांत ने हाँ में सिर हिलाया और उसके रास्ते से हट गया। माही वहां से रूम की तरफ बढ़ गई। अपने रूम में पहुंचकर उसने जल्दी से डोर बंद किया और वहीं डोर के सहारे बैठकर जोर जोर से रोने लगी। उसने काफी वक्त से अपने ऊपर कंट्रोल कर रखा था। वो रोते हुए ही बोली, आप प्लीज मेरा पीछा छोड़ दीजिए, आप क्यों मुझे हर्ट करते हैं? माही काफी देर तक ऐसे ही बैठे बैठे रोती रही और रोते रोते उसे पता ही नहीं चला कि कब नींद आ गई। ये जानकर कि रणवीर ने माही की ये हालत की है, क्या करेगा वेदांत? क्या माही रणवीर के लिए उसके दूसरे गर्लफ्रेंड्स की तरह ही है? अगर वो माही से प्यार करता है तो क्यों उसे दर्द देता है? क्या रणवीर का जुनून कभी प्यार में बदल पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए टॉक्सिक लव सिर्फ पॉकेट एफएम पर।